नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही कमाल के सफर पर निकलने वाले हैं। हम ना बिल्कुल जमीन स्तर से शुरू करेंगे, एक छोटे से शहर की गलियों से, और फिर वहां से जूम आउट करते हुए पूरी पृथ्वी और उसके इस अदृश्य इनविजिबल ग्रिड को समझेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। जरा सोचिए, आप अभी अभी ट्रेन से किसी बिल्कुल नए अनजान शहर में उतरे हैं। आप वहां लिटरली किसी को नहीं जानते। अब ऐसे में अगर आपको कोई बैंक ढूंढना हो या खुदा ना खास्ता किसी अस्पताल तक जाना हो, तो आप अपना रास्ता कैसे खोजेंगे? है ना एक बड़ा सवाल। यहीं पर मैप्स हमारी जिंदगी आसान बनाते हैं। सच कहूं तो एक मैप बिल्कुल किसी ट्रेजर गाइड या खजाने के नक्शे जैसा होता है। अब इमेजिन कीजिए, आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलें। ये मैप आपको एकदम सटीक रास्ता दिखाएगा कि भाई बैंक तक कैसे पहुंचना है। ये जो दिशा दिखाने वाली रेखाएं होती हैं ना, ये हमें सीधा हमारी मंजिल तक ले जाती हैं। एक अच्छा मैप हमेशा आपको ये बताता है कि कौन सी चीज कहाँ है और वहां तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता क्या है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मैप की, यानी हमारे खजाने के नक्शे की। देखिए, चाहे आपको कोई छोटा सा गांव ढूंढना हो, अपना जिला, राज्य या फिर पूरी की पूरी दुनिया, मैप किसी भी जगह को लोकेट करने का सबसे बेसिक और पावरफुल टूल है। ये बेसिकली कागज पर बनी दुनिया की एक तस्वीर है, जैसे हम ऊपर आसमान से देख रहे हों। अब इस खजाने के नक्शे को यूजफुल बनाने के लिए ना 3 चीजें बहुत जरूरी होती हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक। मतलब जाहिर सी बात है, हम कागज पर असली आकार की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स या मीलों लंबी सड़कें तो ड्रॉ नहीं कर सकते, राइट? तो हम क्या करते हैं? हम एक छोटे स्केल का इस्तेमाल करते हैं, कंपास के तीरों से दिशाएं सेट करते हैं और बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को दिखाने के लिए छोटे छोटे सिंबल्स या प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं। और ये चीज इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से समझाती है। ये ना सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा फिक्स किए गए ऑफिशियल प्रतीक हैं। आप साफ देख सकते हैं कि रेलवे लाइन, पोस्ट ऑफिस या पुलिस स्टेशन जैसी चीजों को दिखाने के लिए कितने स्पेसिफिक चिन्हों का उपयोग किया गया है। और सबसे अच्छी बात क्या है, पूरे देश में नक्शे पढ़ने के लिए इसी यूनिवर्सल भाषा का इस्तेमाल होता है। कोई कंफ्यूजन ही नहीं। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, मैप के मुख्य घटक। तो अभी हमने देखा कि दूरी, दिशा और प्रतीक, ये तीनों मिलकर एक समतल फ्लैट कागज को एक यूनिवर्सल लैंग्वेज में बदल देते हैं। लेकिन जरा एक मिनट रुकिए और इन दोनों की तुलना कीजिए। जो चपटे मैप्स या फ्लैट मैप्स होते हैं ना, वो छोटे एरिया को 2D में दिखाने के लिए तो एकदम परफेक्ट है। लेकिन सच तो यह है कि हमारी पृथ्वी फ्लैट नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो एक 3D गोला है। इसलिए अगर हमें पूरी पृथ्वी की ज्योग्राफी को सही मायने में एकदम एक्यूरेटली समझना है, तो एक ग्लोब फ्लैट मैप की तुलना में कहीं ज्यादा बेहतर काम करता है। और यहीं से आता है हमारा अगला सेक्शन, ग्लोब, हमारी गोल पृथ्वी। अब हम यहाँ से जूम आउट कर रहे हैं। लोकल सड़कों और रेलवे स्टेशनों से निकलकर हम सीधे प्लैनेटरी लेवल पर आ गए हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, पृथ्वी का ये गोल होना ना कोई आज की नई खोज नहीं है। हमारे महान भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने लगभग 500 ईस्वी में ही ये बता दिया था कि पृथ्वी अंतरिक्ष में एक गोले के रूप में मौजूद है। सोचिए, ये सदियों पुराना ज्ञान है जो आज के हमारे इन मॉडर्न ग्लोब्स का असली आधार है। आप में से बहुत लोगों ने ग्लोब देखा होगा। ये प्लास्टिक, धातु या कार्डबोर्ड से बने पृथ्वी के एकदम सटीक मॉडल होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी एक क्रूशियल डिटेल नोटिस की है? ग्लोब कभी भी एकदम सीधा नहीं खड़ा होता। वो एक सुई यानी नीडल पर थोड़ा सा तिरछा झुका हुआ होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बिल्कुल वैसे ही हमारी असली पृथ्वी भी अंतरिक्ष में अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस पर झुकी हुई है। चलिए अब बात करते हैं अक्षांश और जलवायु की। अब एक बहुत बड़ा सवाल, अंतरिक्ष में तैरते हुए इस इतने विशालकाय गोले पर हम किसी जगह को ढूंढेंगे कैसे? कागज के मैप पर तो चलिए सड़कें थीं, लैंडमार्क्स थे, लेकिन यहाँ क्या है? यहीं पर हमारी मदद करती हैं कुछ इमेजिनरी या काल्पनिक रेखाएं। सबसे पहले बात करते हैं अक्षांश यानी लैटिट्यूड्स की। इसे याद रखने का एक बहुत ही मजेदार तरीका बताऊं। लैटिट्यूड मतलब लेटे हुए। जी हाँ, जो रेखाएं पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम की ओर लेटी हुई यानी हॉरिजॉन्टल दिखती हैं, वे अक्षांश हैं। और इनकी गिनती एकदम बीच से शुरू होती है, यानी भूमध्य रेखा या इक्वेटर से, जिसे हम 0 डिग्री कहते हैं। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट यहाँ पे ये है कि इन अक्षांश रेखाओं का ना सीधा सीधा कनेक्शन हमारी जलवायु से है। जरा इमेजिन कीजिए, सूरज की तेज किरणें सीधे पृथ्वी के बीचों बीच यानी इक्वेटर के उस उभरे हुए हिस्से पर पड़ रही हैं।
इसी वजह से भूमध्य रेखा के आसपास का इलाका बहुत गर्म रहता है। इसे हम उष्णकटिबंध या टॉरिड जोन कहते हैं। और जैसे जैसे आप इन लेटी हुई रेखाओं के सहारे ऊपर या नीचे 90 डिग्री ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं ना, मौसम धीरे धीरे ठंडा होता जाता है। अब आते हैं हमारे अगले दिलचस्प विषय पर, देशांतर और समय। जलवायु को तो हमने समझ लिया, तो अब हम खड़ी रेखाओं यानी वर्टिकल लाइंस की ओर बढ़ते हैं। और ये जानकर आप सच में हैरान रह जाएंगे कि ये रेखाएं सिर्फ जगह नहीं बताती, बल्कि समय को मापने का एक बेहद फैसिनेटिंग तरीका भी है। ये जो खड़ी रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती है ना, इन्हें देशांतर या लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। अब जैसे अक्षांश के लिए इक्वेटर 0 डिग्री था, बिल्कुल वैसे ही देशांतर के लिए एक 0 डिग्री लाइन इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। इसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं और यही पूरे विश्व के समय का एक ग्लोबल स्टार्टिंग पॉइंट है। अब इस स्लाइड के बारे में जो चीज़ सबसे ज़्यादा दिलचस्प है वो है इसका गणित। देखिए, पृथ्वी को घूमने में समय लगता है, राइट? और इसका एक बहुत ही सिंपल सा रूल है। हर 15 डिग्री की मूवमेंट का मतलब है पूरे 1 घंटे का बदलाव। उदाहरण के लिए मान लीजिए ग्रीनविच में दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो पूर्व यानी ईस्ट की ओर 15 डिग्री जाने पर समय 1 घंटा आगे हो जाएगा, यानी दोपहर का 1 बजेगा। और अगर आप पश्चिम यानी वेस्ट की ओर गए तो समय 1 घंटा पीछे चला जाएगा, यानी सुबह के 11 बजेंगे। है ना कमाल का कैलकुलेशन? सीरियसली, ये किसी टाइम ट्रैवल से कम नहीं है। पृथ्वी के लगातार घूमने के कारण ये जो देशांतर रेखाएं हैं, ये दुनिया भर में अलग अलग टाइम जोन क्रिएट करती हैं। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि ठीक इसी पल जब आप शायद मजे से अपना नाश्ता कर रहे होंगे, दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में कोई व्यक्ति गहरी नींद में खर्राटे ले रहा होगा। ये सारा जादू इन काल्पनिक रेखाओं का ही है। तो पृथ्वी के इस इनविजिबल ग्रिड को एक्सप्लोर करने के बाद मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। यदि आप अभी अपना लंच यानी दोपहर का भोजन कर रहे हैं, तो ज़रा सोचिए पृथ्वी के ठीक विपरीत देशांतर पर खड़े किसी व्यक्ति की घड़ी में क्या समय हो रहा होगा। थोड़ा दिमाग लगाइएगा। हमारे साथ इस विजुअल जर्नी में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप मैप्स और ग्लोब को एक बिल्कुल नए नज़रिए से देखेंगे। ऐसे ही सीखते रहिए और दुनिया को एक्सप्लोर करते रहिए।